गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विज्ञान विषय में पाठ 5 हमारा शरीर पढ़ेंगे। हमारा शरीर एक हड्डियों का ढांचा है जो मांसपेशियों से बना है। इसके ऊपर त्वचा शरीर को सुरक्षा का कवच प्रदान करती है। मानव शरीर बहुत से अंगों से मिलकर बना है। सभी मानव में एक समान अंग होते हैं, परंतु उनके स्वरूप में भिन्नता होती है। इसी भिन्नता के आधार पर हम उनकी पहचान कर सकते हैं। मानव शरीर के सभी अंगों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला बाह्य अंग और दूसरा आंतरिक अंग। बाह्य अंग। बाह्य अंगों में वे अंग आते हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं, जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, वे बाह्य अंग होते हैं। इन सभी अंगों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला शरीर का ऊपरी भाग। शरीर के सबसे ऊपर वाला भाग सिर कहलाता है। यह खोपड़ी की हड्डियों से बना होता है। अंदर मस्तिष्क होता है। सिर की त्वचा पर बाल होते हैं। गर्दन सिर को धड़ से जोड़ती है। सिर के सामने का भाग चेहरा होता है। आगे की ओर मस्तक होता है और मस्तक के बीच में एक नाक होती है। नाक के ऊपर दोनों ओर आँखें होती है जिससे हम देखते हैं। आँखों के ऊपर भौहें होती है। आँखों के कुछ नीचे चेहरे के किनारे पर कान होते हैं जिससे हम सुनते हैं। नाक के नीचे मुंह होता है। मुंह के ऊपर नीचे होंठ होते हैं जो मुंह को खोलने तथा बंद करने के काम करते हैं। मुंह में दांत होते हैं जो भोजन को चबाकर महीन करते हैं, जिससे महीन भोजन आसानी से पच जाता है। नाक के छेद में बाल होते हैं जो छन्ने का काम करते हैं, जिससे धूल, मिट्टी आदि गंदगी हमारे शरीर में नहीं जा सकती है। नाक से हम सांस लेते हैं। गर्दन लचीली होती है। यह दोनों तरफ तथा ऊपर नीचे घूम सकती है। दूसरा है शरीर के मध्य भाग के बाह्य अंग। गर्दन के नीचे धड़ होता है। धड़ के ऊपर 2 कंधे होते हैं। प्रत्येक कंधे से एक बाह जुड़ी होती है। एक बाईं बाह और दूसरी दाईं बाह। प्रत्येक बाह के 2 भाग होते हैं। कुहनी के ऊपर ऊपरी बाह तथा कुहनी के नीचे हाथ होता है। हाथ के नीचे हथेली होती है। हथेली में 5 अंगुलियां होती हैं। हाथ से हम वस्तुओं को उठाते हैं तथा कार्य करते हैं। अंगुलियां वस्तुओं को पकड़ती है। धड़ के ऊपरी भाग को सीना कहते हैं। स्त्री तथा पुरुष की छाती के स्वरूप में अंतर होता है। पेट के अंदर आमाशय, छोटी बड़ी आंतें आदि होती है। पेट के नीचे 2 मल द्वार होते हैं जिससे ठोस अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में तथा तरल पदार्थ मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। तीसरा शरीर के निचले भाग के बाह्य अंग। पेट के नीचे धड़ का अंतिम छोर कमर कहलाता है। कूल्हे से मनुष्य की 2 टांगें निकलती है। टांग का ऊपरी भाग जांघ और निचले भाग को पैर कहते हैं। दोनों भाग घुटनों से जुड़े रहते हैं। घुटनों से ही हमारी टांगें मुड़ती है तथा घुटनों से हम चलते हैं तथा दौड़ते हैं। प्रत्येक पैर का निचला भाग पांव कहलाता है। यही भाग जमीन पर पड़ता है। पांव का पिछला भाग एड़ी और एड़ी का ऊपर का भाग टखना कहलाता है। प्रत्येक पांव में 5 अंगुलियां होती है। अब है ज्ञानेंद्रिया। हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रिया 5 होती है। आँख, नाक, कान, जीभ एवं त्वचा। आँख
यह हमारी देखने में मदद करती है तथा रंगों को पहचानने में मदद करती है, आकृतियों को पहचानने में भी मदद करती है। नाक हमारी सूंघने में मदद करता है तथा नाक से हम सांस भी लेते हैं। कान हमारी सुनने में मदद करते हैं। जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ हमें खट्टा, मीठा, नमकीन का अनुभव कराती है। त्वचा से हम महसूस करते हैं। त्वचा से हम छू कर महसूस करते हैं। कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी, इसका पता हमें त्वचा से ही चलता है। ये सभी ज्ञानेंद्रियाएं सूचनाएं एकत्रित करके मस्तिष्क को पहुंचाती है। इन सूचनाओं के आधार पर मस्तिष्क विभिन्न अंगों को कार्रवाई करने के लिए आदेश देता है। अब हम ज्ञानेंद्रियों के बारे में एक वीडियो द्वारा समझेंगे। आज हम हमारे शरीर के बारे में कुछ नया जानेंगे। हमारा शरीर बहुत सारे अंगों से बना है। कुछ अंग बड़े हैं और कुछ छोटे। हमारे अलग अलग अंग कौन से हैं? अगर हम बाहर से देखें तो हमारा शरीर सिर, हाथ, पैर आदि अंगों से बना है। अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे हाथ से हम खाते हैं, लिखते हैं, पैरों से चलते हैं, दौड़ते हैं। हमें जिंदा व स्वस्थ रखने के लिए सभी अंगों को एक साथ काम करना होता है, ना कि अकेले अकेले। अब हम कुछ खास अंगों के बारे में बात करते हैं। चलो देखते हैं कि उनमें क्या खास बात है। जब आप स्कूल से घर आते हो तो आप बाहर से ही समझ जाते हो कि आज आपकी माँ ने आपके पसंदीदा समोसे बनाए हैं। भला कैसे आपको मालूम पड़ जाता है? हाँ, समोसे की सुगंध से। आप अपनी नाक से सूंघते हो कि समोसे बने हैं। हमारी एक ही नाक होती है। जैसे कहानी में आशा ने ताजी हरी घास अपनी नाक से सूंघी थी। आप अपने शरीर के किस अंग से टेलीविजन पर कार्टून फिल्म देखते हैं और किस अंग से रोते हैं जब आप दुखी हो जाते हो? हाँ, अपनी आंखों से। आपकी आंखें जब आप उठते हो तब से लेकर सोते समय तक पूरे समय काम करती रहती है। ये तो बड़ा लंबा समय है, सही है ना? जैसा कि आपने कहानी में देखा था, अमन और खुशी ने जब जाम के पेड़ को देखा था, पेड़ से गिरा हुआ जाम खाना चाहा था। आप अपना पसंदीदा गाना कैसे सुनते हो? अपने कानों से। हमारे दो कान होते हैं। जैसे कहानी में हमने देखा था, बच्चों ने कोयल की मधुर आवाज में गाना सुना था। आशा नेत्रहीन होने के कारण पेड़ का गिरना देख नहीं सकी थी। फिर भी उसने कैसे जाना था कि पेड़ गिरने वाला है? उसने पेड़ के चरमराने की आवाज सुनी और समझ गई कि वो गिरने वाला है, और फिर उसने जल्दी से खुशी को बचा लिया था। हम कैसे जानते हैं कि आम मीठे और अंगूर खट्टे होते हैं? उन्हें चखने से, जो हम अपनी जीभ से करते हैं। हमारी एक जीभ होती है। जैसे हमने कहानी में देखा था, अमन और खुशी ने पेड़ से नीचे पड़े हुए जाम चखे थे। आप कैसे जानते हैं कि पंख मुलायम है या बर्फ ठंडी है? उन्हें छूने और महसूस करने से।
हमारी त्वचा हमारे शरीर का बाहरी आवरण है। त्वचा हमें छूने और महसूस करने में मदद करती है। जैसे कि कहानी में हमने देखा था, आशा को शाम की ठंडी हवा अपने गालों को छूती हुई बहुत अच्छी लगी थी। तो हमने देखा कि कान, नाक, जीभ, आंख और त्वचा हमें बाहरी दुनिया का ज्ञान देती है। इसलिए हम इन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, यानी सेंस ऑर्गन्स। हमारे 5 सेंस ऑर्गन से सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंख, चखने के लिए जीभ, सूंघने के लिए नाक और महसूस करने के लिए त्वचा। देखना, सूंघना, सुनना, चखना और महसूस करना, यह 5 भावनाएं हमें बाहरी दुनिया का बोध कराती है। इनके बिना बाहर क्या हो रहा है यह हमें कभी मालूम नहीं पड़ेगा। हमारी जिंदगी अंधेरी, अकेली और सुनसान हो जाएगी। इसलिए हमें अपने सेंस ऑर्गन्स का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसके कारण हम इस सुंदर संसार का मजा ले रहे हैं। कर्मेंद्रियां। हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियों की भांति कर्मेंद्रियां भी होती है। ये कर्मेंद्रियां 5 होती है। पहला 2 हाथ, दूसरा 2 पैर, तीसरा मुंह, चौथी मल त्यागने के अंग तथा 5वां मूत्र त्यागने के अंग। हाथ, हाथों से हम वस्तुओं को पकड़ने, लिखने, फावड़ा चलाने तथा भोजन को मुंह तक ले जाने के काम करते हैं। पैर, दोनों टांगों से हम चलते हैं, दौड़ते तथा जमीन पर सीधे खड़े होते हैं। पैर की सहायता से ही हम चलते तथा दौड़ते हैं। मुंह, जब भोजन मुंह में पहुंच जाता है तब मुंह अपने दांतों की सहायता से पीस कर उसे महीन करता है। महीन हो जाने पर वह उसे पेट में भेजता है। भोजन के पचने के बाद बेकार पदार्थ शेष रह जाता है। चौथा, मल त्यागने के अंग। भोजन पचने के बाद बेकार ठोस पदार्थ मल के रूप में बाहर निकल जाता है। 5वां, मूत्र त्यागने के अंग। शरीर का बेकार तरल पदार्थ मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। गृह कार्य। नीचे गृह कार्य के 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें आपको अपनी कॉपी में करना है। पहला प्रश्न, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? नाम लिखिए। उत्तर, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा। दूसरा प्रश्न, किन्हीं 3 कर्मेंद्रियों के नाम लिखिए। उत्तर, हाथ, पैर तथा मुंह। इस गृह कार्य को आपको अपनी कॉपी में करना है।